अगर आप अपनी मस्जिद की, अपनी खानगाह की, अपनी दरगाहों की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की और इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की भलाई चाहते हो तो वाहिद एक ही शख्स ऐसा जो सभी हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत रखता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों, दूसरा कोई नहीं है इस देश के अंदर। लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो काबिलियत असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर है, वो आज जितने भी पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं या इस देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, उनके किसी के अंदर नहीं है। दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी को 3 तलाक देने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने वाले जनाब जिलानी साहब हमारे दरमियान में है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं और अपनी बात रखें। उन सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा कि अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत को कबूल कर लिया और आप लोगों से यह दरखास्त करूंगा कि जिस जुनून के साथ आप लोग यहां आए हो, हाथ उठाकर कसम खाकर ये बताना है कि हमें सबको कसम इस बात की कि हम इस भीड़ को वोट में तब्दील करेंगे, तब इस भीड़ का फायदा, वरना कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, तो दोस्तों, ये भीड़ जब वोट में तब्दील होगी तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत तफसील से आपको बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शोषण करने पर लगी हुई है। आज आपकी कलेक्ट्रेट की मस्जिद में ताला मार दिया गया है। वहां से हमारे जो पेश इमाम थे, हमारे मुतवल्ली थे, उन सबको निकालकर ताला मार दिया कलेक्ट्रेट की मस्जिद के अंदर। दोस्तों, तो मेरा कहना यह है, अगर आप अपनी मस्जिद की, अपनी खानगाह की, अपनी दरगाहों की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की और इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की भलाई चाहते हो तो वाहिद एक ही शख्स ऐसा जो सभी हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत रखता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों, दूसरा कोई नहीं है इस देश के अंदर। लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो काबिलियत असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर है, वो आज जितने भी पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं या इस देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, उनके किसी के अंदर नहीं है। दोस्तों, और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन्हें ताकत दें। जितनी ताकत आप दोगे उतना ही उनका मकाम बुलंद होगा। दोस्तों, ताकत आप देंगे तो भला पूरे हमारे भारत की जनता का होगा। दोस्तों, आपका भला होगा। आपकी मस्जिदें नहीं तोड़ी जाएंगी, आपकी दरगाहें नहीं तोड़ी जाएंगी। आज अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो उसे बी टीम कहा जाता है, और बी टीम के बारे में भी बहुत तफसील से आपको हमारे अलीगढ़ के अध्यक्ष जी ने बताया कि मुलायम सिंह का परिवार भी 2 जगह है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, और राहुल गांधी का परिवार भी 2 जगह है, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में। तो भाइयों, बी टीम ये लोग हैं या बी टीम हम लोग हैं, ये बिल्कुल सबको साफ नजर आ रहा। दोस्तों, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं तो आप लोगों से यही दरखास्त करनी चाहता हूं कि आप लोग कोई भी चुनाव आए, आपको नहीं देखना कौन जीत रहा कौन हार रहा है,
निशान देखना है और ओवैसी साहब का फोटो देखना है, इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी ओवैसी साहब आपके लिए सब कुछ कर देंगे दोस्तों, सब कुछ। आपके मसाइल, जितने भी मसाइल आपके हैं वो सारे हल हो जाएंगे दोस्तों। अभी मुझे रब्बानी जी बता रहे थे खाता खेड़ी के अंदर आज भी पानी में चलने को मजबूर हैं लोग, सड़कें नहीं बनती, आपकी नालियां भरी पड़ी हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। टोटल हर जगह ये दोगला व्यवहार करने का काम करते हैं दोस्तों। वरना जब कोई जीतता है तो वो सबका होता है दोस्तों। आपकी तालीम छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूल इस सरकार ने सारे उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए, सारे देश में सारे पेपर लीक हैं दोस्तों। कोई भी पेपर हो वही लीक हो जा, क्योंकि बेच के खा लें ये लोग। ये जो इस टाइम से सरकार चल रही है, ये सरकारें सारी की सारी भ्रष्ट हैं दोस्तों। अगर भ्रष्टाचार से इस देश को बचाना है तो जैसे हमारे ओवैसी जी हैं, इनको लाना पड़ेगा तो इस देश का विकास होगा दोस्तों, और आपको उनका साथ देना पड़ेगा दोस्तों। कांग्रेस की बात करते हैं कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के राज में 63,000 दंगे हुए, चाहे मलियाना हो, भागलपुर हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, और समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने अपनी आंखों से देखा दोस्तों, आपके बराबर के जिले में 13 महीने तक दंगा हुआ, 50,000 से भी ज्यादा मुसलमान को मारने का काम हुआ दोस्तों, और सरकार समाजवादी पार्टी की थी। तो दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे लूरा कुश्ती लड़ते हैं और नुकसान सारे का सारा हमारा और आप लोगों का होता है दोस्तों। तो मैं ज्यादा देर भी आपके बीच में ना रहकर आप लोगों से यही दरखास्त करनी चाहता हूं कि जो आपका ये जोश है, इस अपने जोश को वोट में तब्दील कर लो। इंशाअल्लाह कोई आपकी तरफ आग उठा के देखने वाला नहीं है, कोई आग उठा के आपकी तरफ नहीं देखने का, कोई खाकी वर्दी वाला आपकी टांग में गोली नहीं मारने का, कोई आपके घरों में नहीं कूदने का। अगर आप लोग पतंग के निशान का बटन दबाना शुरू कर दोगे तो सबके बटन दब जाएंगे। इंशाअल्लाह आप खुशहाल जिंदगी जियोगे, इज्जत की जिंदगी जियोगे। एक नारे के साथ अपनी मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। एक बार आपसे और मैं चाहता हूं कि एक बार और ऐसा नारा लगाओ कि ये जो बेईमान सरकार है, ये जो बेईमान विपक्ष है, उनके कानों तक आपकी आवाज चली जाए। नारे तकबीर, असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा दोस्तों कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी गालिब, और मुंतसिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।